नमस्कार। मैं प्रधान सी सचिव उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर में उसिया ग्राम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आज का दिन और समय हमारे लिए बहुत ही खास है। वो इसलिए खास है कि आप नाजिर हुसैन साहब की बातें, फिल्में और बहुत सारी चीजें, कलाकार उनका देखा होगा और आप परिचय से मोहताज नहीं होंगे। उन्हीं के पोते चेयरमैन भी है क्यूईसी स्कूल के, और ये स्कूल महज एक स्कूल नहीं रहा, ये अब गाजीपुर के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति कर रहा है और ये बहुत ही बड़ा रह गया। इसकी एक इतिहास है। और आइए जानते हैं कि नाजिर हुसैन साहब के परिवार अब क्या कर रहा है। एकेडमी के क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो सराहनीय है। आपको सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो काम किया है। आप चेयरमैन हैं सर। क्यूईसी स्कूल है, बहुत ही क्षणिक समय में बच्चों को आपने कहां से कहां पहुंचाने का कार्य किया है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, और आपने सही कहा कि कम वक्त में कुछ अच्छा हुआ है, इसलिए कि सबका कॉपरेशन रहा है, सहयोग रहा है, तो बेहतर हुआ है। और इस स्कूल का जो मकसद है, मैं आपको बतला दूं कि ये स्कूल एक कोचिंग सेंटर से पहले चल रहा था। कोचिंग सेंटर के बाद फिर इसको, उस कोचिंग सेंटर को हमने स्कूल में कन्वर्ट किया, तब्दील किया। और उसके बाद लगातार जो हमारी कोशिश है, हमारी मिशन है कि जो हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो कुछ बेहतर करें और उनके अंदर कंपटीशन एक पैदा हो और उनको कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। हम अब इस खित्ते से हम ये चाहते हैं कि लोग यूनिवर्सिटी की तरफ अब गामजन हों, चले वहाँ पे, इसलिए कि यहाँ पे हम जो भी एजुकेशन दे रहे हैं बहुत अच्छा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए आपको अच्छी जगह जाना ही होता है। अगर आप चाहेंगे 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का रुख आपको करना होगा, अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो हमने पूरी कोशिश की है कि एक क्वालिटी एजुकेशन गांव में रह के दिया जाए। तो अभी तक अच्छा रिज़ल्ट है, लोगों का कोऑपरेशन है, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आगे जो हमारी एक पेस है, जो हमारी रफ्तार है, ये बनी रहे और हम क्वालिटी एजुकेशन देते रहें। देख रहे हैं कि पैसे को लेकर, ये एकेडमी सिस्टम को लेकर क्या क्या नहीं हो रहा है भारत में हमारे। क्यूईसी ये जो स्कूल है, केवल ये मात्र एक स्कूल ही नहीं है, ये किसी भी बच्चों का उस समय तक हाथ नहीं छोड़ता जब तक कि बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ना ले ले। सर, आपने हाई स्कूल इंटर करने के बाद आपने मुझसे बताया कि हाई स्कूल इंटर करने के बाद बच्चे भटकते रहते हैं। वो किसी तरह बीए में एडमिशन लेके उसके बाद उनका भविष्य अंधकार में ही रहता है। वो किसी न किसी के पिछलग्गू हो जाते हैं, घूमते रहते हैं। उसके लिए सर आपने बताया कि वहां तक पहुंचाने का कार्य किए हैं, और विदाउट ऑफ कास्ट। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ना कि जो हम बच्चों को बहुत अर्ली एज में ही उनके माइंड को हम डेवलप कर रहे हैं, उनकी हम जेहन साजी कर रहे हैं कि बेटा आप 6th में हो, 9th में हो, यहाँ से आपके पास आपको हायर एजुकेशन के लिए अच्छे इदारे में आपको जाना पड़ेगा, और वो उसका रास्ता उस इदारे में एंट्री करने के लिए एक बहुत टफ कंपटीशन है, और उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपके बच्चों के अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ आप चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि जब तक हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे तब तक इस खित्ते का डेवलपमेंट हम नहीं करा सकते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, और आप एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप हर जगह आप देखते होंगे कि इस हमारे स्पेशली गाज़ीपुर का जो क्षेत्र है, ये आज़ादी के हिस्सेदारी में बहुत बड़ा ये भागीदारी रहा है। ये क्षेत्र जो है भागीदार बन के रहा है, और यहाँ के लोग माने जाते हैं कि यहाँ के लोगों के अंदर हिम्मत, ताकत और इंटेलेक्ट की कमी नहीं है। लेकिन अब बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए हमें सही राह दिखलाना होगा। जो हमारे नया जनरेशन है, इनके लिए एजुकेशन में ईमानदारी लानी होगी। और मैं, जैसे कि आप बतला रहे हैं कि हम बच्चों को भेजते हैं, देखिए बच्चों को हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्कूल के बाद भी प्रिपरेशन कराते हैं। जो पिछले कई साल में सैकड़ों से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ जा चुके हैं और एडमिशन ले चुके हैं। तो एक बड़ा बदलाव हो रहा है, और इससे इंटरेस्टिंग चीज़ एक मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी हम कॉम्पिटिटिव
प्रिपरेशन करा रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एजुकेशन दे रहे हैं, इससे एक माहौल भी क्रिएट हो रहा है। सिर्फ हम नहीं चाहते कि हम ही क्यूसी जो स्कूल है सिर्फ यही अच्छा करें, हम ये चाहते हैं कि इस खित्ते में, इस इलाके में जितनी भी स्कूलें हैं, सारा खूब अच्छी तरह मेहनत करेंगे, इसलिए कि सारे बच्चे किसके हैं, हमारे ही तो बच्चे हैं ना सारे स्कूलों में। तो हम तो चाहते हैं कि सारा स्कूल हम लोग आगे बढ़ के आए और ये कॉम्पिटिटिव लेवल का जो प्रिपरेशन है या एजुकेशन है, इसको साथ मिल के करें और इस गाजीपुर को एक नायाब ज़िला हम लोग बनाएं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं कि ये QEC स्कूल है। आपको फुल फॉर्म में बताऊंगा, पूछ रहा हूँ QEC क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तौसीफ गोया जी हैं, पेशे से एक शिक्षक भी हैं, एक अच्छा सलाहकार भी कह सकते हैं और पत्रकार भी हैं। और इनकी लेखनी में पढ़ता हूँ, अच्छे लोगों जब पढ़ लिया जाता है तो अच्छे लोगों को पानी छूटने लगता है। सर ये QEC का मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपसे। QEC स्कूल उसियाँ जो है क्वालिटी एजुकेशन सेंटर है, QEC का फुल फॉर्म, जिसके पीछे ये है कि आमतौर पे जो घिसी पिटी मानक है शिक्षा की, उसको हम दरबदर कर दें, उसको तर्क करते हुए हम गुणवत्तायुक्त शिक्षा की बात करें, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें। ये नज़रिया था हमारा स्कूल शुरू करने से पहले, और हमने इसका नाम दिया QEC, क्वालिटी एजुकेशन सेंटर। अब रही बात विंग की, जिसके ज़रिए हम तैयारी कराते हैं, तो हमारा QEC से अटैच विंग है जिसका नाम है QECC, क्वालिटी एजुकेशन कॉम्पिटिशन सेंटर, जिसके डायरेक्टर, जिसके शिक्षक, जिसके कर्ता धर्ता परवेज खां साहब हैं। परवेज खां साहब पे मैंने जब अध्ययन किया तो ये कबीर की मुझे पंक्तियाँ, बाबा कबीर की पंक्तियाँ याद आती हैं। उसको मैंने इस तरह से लिखा कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझी में है, जाग सके तो जाग। मुराद मेरा कहने का ये है कि आपकी जो रूह, करने के लिए आपकी रूह है, जो करने की सदिच्छा है, जो करने का जज्बा है, जो करने की प्रतिबद्धता है, वो आपके भीतर ही है। अल्लाह ताला, ईश्वर जो है, आपको अलग से नहीं कोई जज्बा देता, आपके भीतर है। आपके श्रम का जो सरमाया है, आपके जो श्रम का की जो निधि है, जो दौलत हो, जायदाद हो, इस तरह से है कबीर की इन पंक्तियों में। फिर हमने परवेज का जब अध्ययन किया, उनके काम का, उनके नसब फराज का, उनके समर्पण का, तो समर्पण का अध्ययन जो है ये यहाँ तक मुझे पहुँचाया कि मैंने कहा कि नज़ीर हुसैन फैमिली से आते हैं परवेज खां, और रिश्ते में उनके पोते हैं। परवेज ने इस इलाके के गार्जियन को ऐसी चिंता, जो ये कह रहा था कि हमारा लड़कवा, हमारा लड़किया का एडमिशन हुई कि ना हुई, इस निराशा को, इस निराशा की काई को, इस निराशा की नोना को, जिसको लोग देहात में भुकड़ी कहते हैं कि भूया लग गिलबा, इस चिंता को परवेज ने अपने श्रम के, अपनी मेहनतों के कुदाल से, फावड़े से, गैंती से, चाकू से छीलने और काटने का काम किया, और दिमाग में जो निराशा थी गार्जियन की, उसको उन्होंने दूर करने का काम किया। परवेज की जो और लोगों से अद्वितीयता है, जो यूनिकनेस है, वो इस तरह से है कि परवेज ने शहर की चकाचौंध में रहते हुए उसने बड़ी नौकरी को लात मारी, और QEC उसी स्कूल उसियाँ की बुनियाद रखते हुए ये काम किया कि गांव में रह करके, शहर की चकाचौंध से दूर, गांव के अंधेरे में उसने सैकड़ों बच्चों को जामिया, BHU, नवोदय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को के ड्योढ़ी तक द्वारपाल के रूप में, चौकीदार के रूप में, शिक्षक रूपी चौकीदार के रूप में पढ़ाते उन्होंने पहुंचाने का काम किया। फिर आगे मेरा जो अध्ययन है कि लेखक और शिक्षक के रूप में जो परवेज की बौद्धिक संपदा है, वो इस तरह से है कि मैं परवेज का दोस्त हूँ और साथ ही शिक्षक भी हूँ, और इस QEC स्कूल उसियाँ का फाउंडर मेंबर हूँ। इस नज़रिए से मैंने लिया कि जो घिसी पट्टी तालीम की व्यवस्था थी, परवेज ने उसमें नयापन लाने का काम किया, अद्वितीयता लाने का काम किया, यूनिक करने का काम किया, और इस तरह से किया कि बिना कुछ लिए दिए, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी शर्त के, सिर्फ एक टेस्ट के बुनियाद पे परवेज अपने यहाँ QECC में बच्चों का दाखिला लेते हैं, और बच्चों को इस नज़रिए से दाखिला लेते हैं कि बच्चों का इंटर और हाई स्कूल से पहले जो उनके मन में है कि हम आगे बढ़ें, हम आगे जाएं, और उनके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उस कॉन्सेप्ट के झोल को, उस कॉन्सेप्ट के झाले को परवेज ने दूर किया है। इस इलाके में रहते हुए परवेज ने बड़ी नौकरी को लात मारी, और इसने ये तय किया कि जवानी में जो हम कर सकते हैं बुढ़ापे में नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने नौकरी को छोड़ा और उसियाँ आए। और उसियाँ जब नज़ीर हुसैन साहब का जो अपना बनाया हुआ दरवाज़ा, जिसको हिफाजती और रहमती दरवाज़ा कहते हैं, वहाँ QEC स्कूल से अटैच QECC का सेंटर है, यानी क्वालिटी एजुकेशन कॉम्पिटिशन सेंटर का जो है एक ब्रांच है, और वहीं से जो है वो अकेली ब्रांच है, न कि उसकी कोई और शाखा है। वहाँ परवेज जो है शाम के 4 बजे से लेकर के 4 से 5 बजे से लेकर के रात के 10 से 11 बजे तक पढ़ाते हैं, और बच्चे दूर दूर तक आते हैं। और सबसे बड़ी एक बारीक, एक माइक्रो लेवल की बात ये
कि जो प्रवेश स्तर के QECC में तैयारी करता है उसके पीछे शर्त, ये जरूरी नहीं कि वो QEC स्कूल का स्टूडेंट हो, कोई भी आए और उनके मानक के अनुरूप उनके जो है उनकी अभिधा ये तय करेगा कि वो हमारे लायक हैं कि नहीं। जब हमारे लायक होंगे, हमारे टेस्ट में पास होंगे, तो QECC में उनका दाखिला हो जाता है। और जब वहाँ से क्रॉस करते हैं, पास करते हैं, तो वो जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नवोदय में दाखिल होते हैं। और जाहिर सी बात है कि हमारे इलाके का जो अभिभावक परिषद है, उसकी जो शिक्षा दीक्षा है, वो तो उस लायक नहीं है कि वो इतना विराट तरीके से सोच सके, वैविध्य तरीके से सोच सके, मिसलेनियस लेवल पे सोच सके। परवेज ने इस झाल को ख़त्म किया है, परवेज ने इस डायलेमा को, इस दुविधा को दूर करने का काम किया है। इसलिए बतौर दोस्त, बतौर QEC स्कूल का फाउंडर मेंबर, आरिफ खां के से बात को अपनी बात जोड़ते हुए, मतलूब सर से अपनी बात जोड़ते हुए मैं यही कहूँगा कि परवेज ने इस इलाके में शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए मानक स्थापित करने का काम किया है। शुक्रिया। QEC स्कूल के हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रिंसिपल महोदय हैं। सर, सबसे बड़ी बात है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, QEC और QECC का क्या समाज में योगदान है? बोलिए मेरे सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ चलकर आए और अपना कीमती वक्त दिए। मैं इस आपके सवाल के जवाब में मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अल्लामा इकबाल जो शायर मशरिक़ हैं, उनके एक शेर से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। इसके अलावा मैं शेक्सपियर के कोटेशन है कि वी लीव फॉर डीड्स बट नॉट फॉर ईयर्स। कीट्स ने कहा था कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। इसी की रोशनी में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये QEC स्कूल और QECC जो कंपटीशन की तैयारी कराती है, और QEC स्कूल के सामने ये जो कोटेशन मैंने, जो मैक्सिम मैंने आपके सामने रखा है, उसी के बुनियाद पर, उसी के मानी और मतलब को लेते हुए यहाँ इस किस्म की तालीम दी जाती है। यहाँ के बच्चे जो हमारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेज हैं, वहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा रोल जो है QEC स्कूल के जो डायरेक्टर हैं परवेज खान साहब, उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। उन्होंने इस इलाके में एक रिवोल्यूशन, हम कहेंगे कि एजुकेशन के फील्ड में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है, ख़ास तौर से इस ग्रामीण एरिया में। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं का देन है। उन्होंने जो मेहनत किया है, जो इन्होंने आइडियोलॉजी यहाँ तय किया है, और जो बच्चों को जिस तरह से उन्होंने तालीम दी है, खुद वो एक बहुत नायाब एक टीचर हैं। अपनी बात बच्चों को इस तरह से रखते हैं कि बच्चों के जहन में वो बेसिक चीज़ें जो हैं समा जाती हैं। उसी के तहत ये स्कूल भी है। ये स्कूल भी अपने मुहिम में हर तरह से बच्चों का तालीम और उनकी डिसिप्लिन के बारे में हर तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं। स्कूल के जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के खास जो लोग हैं, इसके पीछे दिन रात जो है लगे रहते हैं कि ताकि बच्चों को किस तरह से उनके अंदर डिसिप्लिन पैदा हो, उनके अंदर कायद किस तरह से वो करें ताकि वो आगे के अपने मराहिल को तय कर सकें। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और QEC ये पूरे गाजीपुर में, और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे भरोसा है कि QEC स्कूल ये शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा क्रांति ला दिया है। और यहाँ के प्रिंसिपल को और जो भी यहाँ QEC में काम कर रहे हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो युवा है, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि उनका दशा और दिशा क्या है। हाई स्कूल इंटर BA करने के बाद उनका क्या स्थिति रहता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं वाकई में दिल से QEC स्कूल को धन्यवाद देता हूं, और मैं बता रहा हूं कि ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांति है। नमस्कार, मैं प्रधान से सजय, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी चंदन के साथ।